नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए द्वितीय सेमेस्टर विषय इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत का इतिहास जो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक पढ़ना है, उसका चतुर्थ इकाई है भारत में सूफीवाद का विकास, भक्ति आंदोलन और उत्तर भारत में पुनः सुदृढ़ीकरण। तो आज हम लोग भक्ति आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले कि अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं भक्ति आंदोलन। अगले हैं धन्ना। इसके पहले हम लोग जो थे उनसे संबंधित वीडियो को देख चुके हैं। आज हम लोग धन्ना को पढ़ेंगे। तो धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। बनारस आकर रामानंद के शिष्य बन गए। इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था। दूसरा प्रश्न है रैदास। रैदास कौन थे? तो रैदास जाति से चमार थे। यह रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम घुरबिनिया था। मीराबाई ने रैदास को अपना गुरु माना। तीसरा है इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की। अगले हैं शंकरदेव। शंकरदेव जिनका कार्यकाल 1449 से 1568 ईस्वी, जो विष्णु यानी कृष्ण के भक्त शंकरदेव असम के धर्म सुधारक थे। इनके धर्म का नाम महापुरुषीय धर्म था। अगले हैं गुरु नानक। गुरु नानक जिनका कार्यकाल या समय 1469 से 1539 ईस्वी था। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी तथा पिता का नाम कालू मेहता था। बटाला के मूल राज खत्री की बेटी सुलखड़ी से उनका विवाह हुआ। छठवां है गुरु नानक। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। सातवां है नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। आठवां है उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता है। तो प्रश्न यहाँ से ऐसे बनेगा कि किसने देश का 5 बार चक्कर लगाया था? तो गुरु नानक ने। और जो उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया था उसे क्या कहा जाता है? तो उदासीस कहा जाता है। 9वां प्रश्न है अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेरा यानी कि मठ स्थापित किया। 10वां प्रश्न है गुरु नानक ने अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। 11वां प्रश्न है गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई। 12वां है सूरदास। सूरदास जिनका कार्यकाल था 1478 से 1580 ईस्वी। सूरदास संत होने के साथ एक महान कवि भी थे। सूरदास की रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य रत्न और सूर सरावली। तो यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर बनते हैं। 13वां प्रश्न है सूरसागर में कृष्ण के बाल रूप का वर्णन मिलता है। यह पुस्तक ब्रज भाषा में है। 14वां प्रश्न है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य कौन थे? तो आइए वल्लभाचार्य के बारे में पढ़ते हैं। वल्लभाचार्य जिनका समय था 1479 से 1531 ईस्वी, ये तैलंग के ब्राह्मण थे। श्री वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम यल्लमगरु था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ। 15वां प्रश्न है इनके 2 पुत्र थे। गोपीनाथ जन्म 1511 ईस्वी तथा विट्ठलनाथ जन्म 1516 ईस्वी थे। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरैत्र नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। उसके बाद हम लोग सुंदर दास को पढ़ेंगे। सुंदर दास कौन थे? इनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर बनते हैं।
तो सुंदरदास, जिनका समय काल था 1596 से 1689 ईस्वी। सुंदरदास का जन्म राजस्थान में वैश्य परिवार में हुआ था। वे दादू दयाल के शिष्य एक कवि और संत भी थे। सुंदरदास के विचार सुंदर विलास नामक पुस्तक में मिलते हैं। अगले हैं तुलसीदास। तुलसीदास को तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तुलसीदास, जिनका कार्यकाल 1532 से 1623 ईस्वी था। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इन्होंने 1575 से 77 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की। तो आपसे प्रश्न ऐसे बनेगा कि रामचरितमानस की रचना किसकी है? तो रामचरितमानस है तुलसीदास की। अगले हैं तुलसीदास मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। फिर हम लोग वीरभान को पढ़ेंगे। वीरभान का जन्म 1543 ईस्वी नारनौल हरियाणा में हुआ था। इन्होंने सतनामियों के संप्रदाय की स्थापना की। सतनामियों की धर्म पुस्तक का नाम पोथी है। 23वां है दादू दयाल। दादू दयाल 1544 से 1603 ईस्वी। दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। इनके अनुयायी दादू पंथी कहलाते थे। यह कबीर के अनुयायी थे। इनका संबंध धुनिया जाति से था। इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। तो प्रश्न यहाँ से ऐसे बनता है कि ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो दादू दयाल ने। 24वां प्रश्न है, अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए कबीर को एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था। 25वां प्रश्न है, दादू ने असांप्रदायिक मार्ग का उपदेश दिया। 26वां प्रश्न है, इन्होंने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। 27वां प्रश्न है, दादू दयाल के उपदेश दादू राम की वाणी नामक पुस्तक में मिलते हैं। तो प्रश्न यहाँ से ऐसे बनेगा कि दादू राम की वाणी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो दादू दयाल ने। अगला है चैतन्य। चैतन्य का जन्म बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम शची देवी था। 29वां प्रश्न है, चैतन्य को निमाई पंडित कहा जाता था। चैतन्य ने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। उनके दार्शनिक सिद्धांत को औचित्यम भेदाभेदवाद के नाम से जाना जाता है। 30वां प्रश्न है, चैतन्य बंगाल छोड़कर पुरी जो उड़ीसा में पड़ता है चले गए, जहां भगवान जगन्नाथ की उपासना की। अगले हैं शंकर देव। 31वां प्रश्न है कि शंकर देव ने सर्वोच्च देवता की महिला सहयोगियों को मान्यता प्रदान नहीं की थी। 32वां प्रश्न है, शंकर देव एकमात्र ऐसे कृष्ण मार्गी वैष्णव संत थे जिन्होंने कृष्ण की मूर्ति के रूप में पूजा का विरोध किया था। तुकाराम, जिनका समय काल था 1608 ईस्वी से 1650 ईस्वी, महाराष्ट्र के सबसे महान कवि हुए। 34वां प्रश्न है, ईश्वर के प्रति इनका विचार कबीर से मिलता था। 35वां प्रश्न है, तुकाराम के उपदेश अभंगों में संकलित है। 36वां प्रश्न है, रामदास कौन थे? तो रामदास 1608 ईस्वी से 1681 ईस्वी। रामदास बाल्यावस्था में ही अनाथ हो गए और भ्रमण करते हुए तपस्या में जीवन व्यतीत किया। इन्होंने भक्ति और कर्मयोग दोनों पर जोर दिया। इनका मुख्य ग्रंथ दासबोध है। तो प्रश्न ऐसे बनेगा कि रामदास का मुख्य ग्रंथ क्या है? तो दासबोध है। इस प्रकार मैंने आप लोगों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA द्वितीय सेमेस्टर विषय इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र, जो आपका यूनिट 4 है और अंतिम इकाई है, इससे संबंधित सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख चुके हैं। कल हम लोग जो उत्तर भारत में सूफी आंदोलन या भक्ति आंदोलन है, उत्तर भारत में पुनः सुदृढ़ीकरण, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे।
तो आप लोग अगर पुरानी वीडियो को नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो को भी जाकर ज़रूर देखें, ताकि आप लोग परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।